Guys, how are you? A very warm welcome to all of you in this video lecture series of by Exam Bay. And in this video lecture, we are going to discuss about general awareness for SSC CGL Tier 1, and this is the part 1 of the video series. This is an introductory video, and in this video we will discuss about the subjects, the important topics in the general awareness section. Okay, so let's start. Let's start quickly, and the first subject is history. History, see, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एंशियंट हिस्ट्री. इसमें हरप्पन सिविलाइजेशन आता है, वैदिक एज आती है, और उसके बाद जो भी डायनेस्टीज और किंगडम्स हमारे आते हैं, फिर गुप्ता एम्पायर आता है, चोलास, चेरास, पांड्यास, राष्ट्रकूताज आते हैं, और भी जो भी डायनेस्टीज हुई हैं या किंगडम्स हुए उनकी हम क्रोनोलॉजी हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, और जो भी कल्चर है, जो भी आर्ट है उनके टाइम्स की, वो हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे चोला आर्ट इज वेरी फेमस, उस पर क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद मीडिएवल हिस्ट्री आती है. मीडिएवल हिस्ट्री शुरू होती है सब 900 एडी से, जब इन्वेडर्स ने इन्वेड करना शुरू किया था, मोहम्मद गौरी, गजनवी, और उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत आई, स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद हमारे मुगल्स आ गए. ओके, फिर हम इसमें तब तक का टाइम डिस्कस करेंगे जब तक ब्रिटिशर्स ने अपना, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज ना कर लिया था, राइट. और ट्रेवलर्स आए, ह्यूनत्सांग आए, और भी ट्रेवलर्स आए, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. कुछ रिलीजियस फिलॉसफीज इस टाइम के दौरान में आई, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. और कुछ फेमस बैटल्स पे इसमें इस सेक्शन में से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल ऑफ पानीपत हो गए, या बैटल ऑफ तलीकोटा, और भी जो भी बैटल्स हो गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बाद हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री. इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इसमें आता है 1857 की क्रांति से लेकर उसके बाद जो भी हमारे इवेंट आते हैं, कि कई सारे रिलीजियस इवेंट्स भी आते हैं. ओके, बहुत सारे फिलोसफिकल मूवमेंट्स भी आए, ब्रह्म समाज, वेद समाज, और हमारे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, और उसके बीच में हमारी कांग्रेस हैड टेकन बर्थ. उसके बाद जो भी हमारे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट आए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फेमिन आया, ठीक है, और जो भी मूवमेंट्स वगैरह हुए वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे टिल इंडिपेंडेंस एज क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी याद रखनी भी आसान होती है, और उसके साथ जो जो लीडर्स एसोसिएटेड होते हैं वो भी इजी होते हैं. हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल्स विल बी डिस्कस्ड. ओके, अगर आप ये वीडियो सीरीज नहीं भी देखते हैं तब भी ये, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन विल बी समवट ईजियर टू यू, राइट. उसके बाद आती है ज्योग्राफी. इसमें इंडियन ज्योग्राफी इज मेन, जिसमें हमारे फीचर्स और रिलीफ फीचर्स हो गए, रिवर्स हो गई, माउंटेन रेंजेस हो गए, और हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, फॉरेस्ट हो गए, राइट, एंड सिटीज़ वगैरह हो गई. उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, फॉरेस्ट आ गए, ठीक है, और इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्री की लोकेशंस, कम्युनिकेशंस में हमारे हाईवेज आ गए, रेलवेज आ गए, वाटरवेज आ गए, राइट. तो इन सब चीज़ों से इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनते हैं एसएससी सीजीएल में, और हम ये सब डिस्कस करेंगे. इसके बाद आते हैं हमारे क्लाइमेटिक इवेंट्स. क्लाइमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं? क्लाइमेटिक इवेंट्स में हमारा वॉल्केनो हो गए, ठीक है. इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो राइट नाउ बेयर आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार, जो कि अभी कुछ टाइम से थोड़ा एक्टिव हो गया है फिर से. वो बीच में इट वॉज लाइक सो गया था, पर अब जग गया है. अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामीज हो गई, साइक्लोन्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या उसके फैक्टर्स रहे, और जो भी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. ओके, उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी अपनी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी प्रेशर बेल्ट्स हो गई, और जो वेदर इवेंट्स हो गए, सॉइल हो गई, राइट, टाइप्स ऑफ रॉक हो गए,
ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, ठीक है। और अब तो वैसे भी 11-12 दिन के स्प्रेड में ये एग्ज़ाम होगा, अप टिल 15 डेज। बहुत सारे सेट्स ऑफ पेपर्स बनेंगे और सब में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, तो काफ़ी चांसेस हैं कि इस पोर्शन में से काफ़ी क्वेश्चन आए। फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जो भी फीचर्स हैं, वेरियस सोर्सेस, कहाँ कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, ओके, यूएसएसआर से क्या लिया गया है, यूएसए से क्या लिया गया है, ब्रिटिश से क्या लिया गया है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या फीचर्स इसमें लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और शेड्यूल्स भी हम डिस्कस करेंगे, और कोई अगर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सोशल सेक्टर, जिसमें हमारी कुछ स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम, सोशल सेक्टर स्कीम, सम पॉपुलर स्कीम, सम फेमस स्कीम्स, सम प्रोग्राम्स, ओके, कुछ फेमस एक्ट्स, और जो भी अलग हमारे डेवलपमेंट्स हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चंस विल कम, they are coming, they have been coming in the past papers and they will come, okay। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट से आएगा, राज्यसभा, लोकसभा से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से बनते हैं, लाइक हमारा फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। फिर कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से पंचायती राज सिस्टम है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटल्स होते हैं, हमारी नेशनल इनकम होती है, सब्सिडीज होती हैं, हमारे यहाँ किस टाइप की इकोनॉमी है, ओके, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, 91 में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, और एक्सपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, और अभी क्या अपडेट्स हैं, राइट। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देन मनी मार्केट्स, सिक्योरिटी मार्केट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन आ सकता है। एक्सटर्नल ट्रेड, देन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF हो गया हमारा, वर्ल्ड बैंक हो गया, ओके, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, ब्रिक्स बैंक हो गया, एंड OECD हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का हम इकोनॉमिक एक्सपेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमी लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और कंपटीशन, और हमारा लाइक डुओपॉली हो गया, मोनोपॉली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स, और जो भी अदर कॉन्सेप्ट्स और डेवलपमेंट्स है, इसके करंट अफेयर्स भी बन जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये सिर्फ आपको SSC CGL में नहीं बल्कि SSC के और भी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी, और दूसरे एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगी, लाइक बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गए, RBI का एग्जाम हो गया, SBI का हो गया। सो इन दिस वे देन आ गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। फिजिक्स में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने डिस्कस करेंगे, ओके, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं हमारे, वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ फिजिकल फिनोमिनन होते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में हमें कोई केमिकल कंपाउंड दे देंगे, उसका कॉमन नेम दे देंगे और उसका फॉर्मूला पूछा होगा, राइट, या फिर फॉर्मूला दे देंगे, उसका कॉमन नेम पूछा होगा। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता है। या फिर कोई केमिकल फिनोमेना हो गया, वो हमसे पूछ सकते हैं। देन बायोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, बायोलॉजी में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन बॉडी पे एक आध क्वेश्चन आराम से आ सकता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन से तो थोड़े कम ही आएंगे। तो डिसीज़ पे आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिसीज़ इज़ अ वायरल डिसीज़, कौन सा इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़, राइट, विच डिसीज इज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन 12 और विटामिन K, उस टाइप से आ सकता है। ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारा एनिमल प्लांट किंगडम्स, और फिर कंप्यूटर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एब्रीविएशंस वगैरह, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स, ये सब आते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक हो गया स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स में तो फेमस पर्सनैलिटीज हो गई, अवार्ड्स, भारत रत्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट फास्टेस्ट
हाईएस्ट माउंटेन रेंज इज वेरी कॉमन, और एस्चुरी या फिर हमारा डेल्टा, इस पे आ सकते हैं। करेंसीज और कंट्रीज पे आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स पे पक्का से आ सकते हैं। अदर जो भी कोई भी करंट डेवलपमेंट और स्टैटिक जी के तो वास्ट होती है, तो उसमें से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ हैं जिसमें से आए हुए हैं। स्पोर्ट्स हो गए, हमारे करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट्स हो गए, ओके। सम अदर करंट हैपनिंग्स, कुछ अभी के करंट के इवेंट्स हैं, राइट। कोई नया प्रेसिडेंट बना है इम्पॉर्टेंट कहीं का, वो आ सकता है। या कोई कुछ भी, कोई रेवोल्यूशन हुआ है कहीं पे, तो वो सब इसमें आ सकते हैं। और इस स्लाइड में कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं। दीज आर रेड हॉट टॉपिक्स ऑफ एसएससी। इसमें से एसएससी मोस्टली पूछती है, रिपीट कर देती है क्वेश्चंस। टॉपिक में से अलग अलग क्वेश्चंस रिपीट कर देती है। महात्मा गांधी से रिलेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वे बुद्धिज्म, जैनिज्म, India's geographical features, disease, awards, right? Nuclear physics, UNO, viceroys and governor general. So you can read and note down these topics and prepare these topics exclusively, to get an edge. Right. So this is it for this video, and from the next video onwards we are going on the main topics, and we will discuss the topics, and we will start our course. You may subscribe us at the YouTube Exambay channel, and you may like on Facebook at this link, and comments and doubts are always welcome. And in last, the thought, the more you sweat in peace, the less you bleed in battle. Please think about this, and with that I would like to say thank you to you for your patience. Bye bye, and all the very best.